एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पर ड्रम लाद कर दूध के एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से आगे नहीं जा सकते हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो कि एसपी साहब दूध वाले के भेष में जो थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं आपको पैसा दे सकूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों तुरंत जो दरोगा साहब है वो उनकी बाइक से चाबी निकाल लेता है। अब दोस्तों एसपी साहब वहाँ पर दूध वाले के भेष में क्यों पहुँचे थे, क्या हुआ था, इसके आगे की कहानी जब आप जानेंगे तो आप एसपी साहब का बहुत ही तारीफ करने लगेंगे। मेरे दोस्तों ये कहानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अरुण होता है। अरुण अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता है। वैसे तो अरुण काफ़ी पढ़ा लिखा होशियार होता है लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तभी एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जब माँ की तबीयत खराब होती है तो अपनी माँ को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुँचता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब उसकी माँ के शरीर को चेक करते हैं और कुछ दवा लिखते हैं। जो दवा लिखते हैं वह दवा जिस वह शहर में रहता था उस शहर में नहीं मिलने वाला था, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलने वाला था। डॉक्टर साहब कहते हैं दवा तुमको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एड्रेस बताते हैं और वह लड़का उस दवा का पर्ची लेकर के बाइक लेता है, हेलमेट लगाता है और अपनी माँ के लिए दवा लाने के लिए वो दूसरे शहर में चल पड़ता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की दवा लगेगी। डॉक्टर साहब ने बताया था लगभग 1000 रुपये की दवा लग जाएगी, आप इन्हें वहाँ से ले आओ। अरुण उस शहर में पहुँच जाता है और वहाँ मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए उसे एक पुलिस चेकिंग पोस्ट को पार करना था। अब जैसे ही वह पुलिस नाके पर पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पर दरोगा थे वो वाहनों का चेकिंग कर रहे थे। वह एकदम से अरुण को रोक लेते हैं और अरुण भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है और उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं कि आपकी जो बाइक है उसमें दिक्कत है, आपको चालान देना होगा। तो अरुण कहता है कि बताइए साहब मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, क्योंकि अरुण की बाइक पूरे कागज़ के साथ अच्छी तरह से पेपर के साथ मेंटेन था और साथ में वो हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसको किसी भी प्रकार का कोई डर उन लोगों से नहीं था। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागज़ मांगने लगते हैं तो अरुण अपने पूरे कागज़ दिखा देता है। पोल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक भी थी। हेलमेट के लिए भी बोलता है तो हेलमेट भी अरुण ने लगा रखा था। तो दरोगा साहब को कोई ऑप्शन नहीं दिखता है कि किस तरह से इससे पैसे ऐंठे, क्योंकि दरोगा साहब सभी से पैसा ऐंठा करते थे और उसके बाद ही वाहनों को वहाँ से जाने देते थे। तो वह एकदम से बाइक के नंबर की ओर देखते हैं। देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये बाइक अलग शहर का नंबर लगा हुआ है, तुम इसे इस दूसरे शहर में नहीं चला सकते हो। अब अरुण जो कि पढ़ा लिखा था वो उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकते, मेरी यह बाइक रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इनका पूरा टैक्स भी पे किया है। अगर मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो शहर की बात कर रहे हैं, मैं इसे इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद अब दरोगा साहब देखते हैं कि ये लड़का बहस कर रहा है। तो दरोगा साहब उसे तेज़ आवाज़ में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें बाइक ले जानी है तो तुम्हें फाइन भरना होगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को यहाँ से आगे नहीं जाने दूँगा। अब इसके बाद अरुण कहता है कि किस चीज़ का फ़ाइन आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मेरा कागज़ सही है, मेरा नंबर प्लेट भी अच्छा है और कोई भी दिक्कत मेरी बाइक पे नहीं है, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, तो फ़ाइन किस बात का भरूंगा। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो, अगर तुम्हें ऐसा निकलना है
तो तुम्हें 1000 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अरुण के पास टोटल वही 1000 रुपये थे जिन रुपये से वह दवाई लेने के लिए वहाँ पर आया था। लेकिन अगर उन पैसों को उन्हें दे देता तो उनकी माँ की दवा नहीं आ पाती। अब इसके बाद अरुण उन लोगों से मना कर देता है, कहता है कि न तो मैं फाइन भरूंगा और न ही आप लोगों को पैसा दूंगा। इसके बाद दरोगा साहब बड़े रुआब से बात करते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो देखो मैं तुम्हारी अभी चालान काट देता हूँ। दरोगा साहब उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं। 5000 रुपये का चालान बनाते हैं। अरुण उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में बाद में हम देख लेंगे, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ की दवाई को लेकर वापस से डॉक्टर साहब के पास चला आता है और वहाँ जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताने लगता है। कहता है कि माँ, मैं जब दवाइयाँ तुम्हारे लिए लेने गया था तो रास्ते में एक दरोगा साहब से बेमतलब बहस हो जाती है, उन्होंने मेरा चालान काट दिया 5000 रुपये का। अब इसके बाद अरुण सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब मेरी बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं और मैंने हेलमेट भी लगा रखा था और किसी चीज़ का मेरे ऊपर कोई शक ही नहीं था, कोई भी कागज़ ऐसा नहीं था जिस पर वो चालान काट सकते थे, तो उन्होंने मेरा चालान क्यों काटा। अब दोस्तों वो सोचने लगता है। सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसका फ़ोटो खींचता है और साथ में 5000 रुपये का जो चालान था उसका भी फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद इन सभी कागज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और उसके बाद उन्होंने मेरा चालान काट दिया। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पड़ती है तो वह वायरल होने लगती है और वायरल होते होते पुलिस डिपार्टमेंट के पास वह पहुंच जाती है। अब जैसे पुलिस वाले उसकी फ़ोटोज और वीडियो को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और वो विचार करने लगते हैं। इसके बाद उसके वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, सोशल मीडिया के जरिए वो लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारा जो चालान है उसको हम लोग जल्द ही रद्द कर देंगे और इस सुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। उसके बाद जो अरुण होता है वो उनको दोबारा रिप्लाई करता है, कहता है मेरा चालान कब तक रद्द होगा। तो वह लोग बताते हैं कि इस काम को करने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। अब यह खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के जो एसपी साहब होते हैं उनके पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से वीडियो में बताया था और उस जगह के बारे में बताया भी था कि दरोगा का नाम भी बताया था कि दरोगा का नाम क्या है। तो एसपी साहब जैसे इस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वो ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते थे। अब वो इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। तो वह सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरह की बातें बताने लगेगा, बनाने लगेगा और बातें बनाने के साथ साथ इस बात से वो बच जाएगा। तो मुझे खुद जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो इसलिए एसपी साहब जो होते हैं एक दूध वाले का भेष बनाते हैं और बाइक लेते हैं और एक पुरानी बाइक पर दूध बेचने वाला जो ड्रम होता है उसको रख कर चल देते हैं उस दरोगा के पास। अब जैसे ही एसपी साहब वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक हवलदार उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वहाँ पर वही दरोगा साहब आते हैं बड़े ही रुआब में और आने के बाद उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो बाइक है पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, मेरा चालान मत काटिए। वैसे भी मेरे पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर है और कोई भी दिक्कत नहीं है मेरी सवारी पर। अब उसके बाद जो दरोगा साहब वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, तो एसपी साहब जो होते हैं वो उन्हें अपनी कागज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब देख लो, ज़्यादा पुरानी नहीं तो है, 2-3 साल पुरानी केवल है और अच्छी तरह से कंडीशन में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी दूध वाले के भेष में एसपी साहब जो होते हैं वह बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब ये पुराना ज़रूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है और आप इस पर देख सकते हैं, इस पर जो है ISI मार्क लगा हुआ है।
वो हेलमेट को उतार कर दरोगा को दिखाने लगते हैं। तभी दरोगा साहब उनकी चाबी को निकालते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कार्रवाई हो सके। अब दोस्तों थोड़ी आगे जाते हैं और इतनी ही देर में जो हवलदार जो उनको रोका था पहले आकर उन्हें कहने लगता है कि अरे बड़े साहब से पंगा क्यों ले रहे हो, आप ऐसा करो उन्हें 5,000 रुपये दे दो और मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा। अब इतना रिक्वेस्ट कर लूँगा आपके लिए। फिर वह हवलदार जो कि दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है साहब कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए और इससे 5,000 रुपये ले लिया जाए। इसके बाद 1 महीने तक यह आपको 1 लीटर दूध भी देता रहेगा। अब दोस्तों जैसे यह बात सुनते हैं एसपी साहब तो कहते हैं कि मैं अगर आपको दूध दे दूंगा तो मैं जहाँ पर दूध लेके जाता हूँ वहाँ पे नाप तौल में कम पड़ जाएगा क्योंकि मैं दूध एग्जैक्ट नाप कर लेकर जाता हूँ। अब ये बात सुन करके दरोगा साहब कहते हैं ऐसा है, वैसे भी तुम लोग पानी मिलाकर दूध को बेचते हो और 1 लीटर पानी और अधिक मिला लेना और मेरा भी हो जाएगा और तुम्हारे ग्राहक का भी दूध हो जाएगा। यह बात कह के वह हंसने लगते हैं और हंसने लगते हैं। यह सुन करके जो एसपी साहब हैं वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और जैसे ही वह दरोगा हंसता है तो एसपी साहब एकदम से एक जोरदार चाटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहाँ पर पुलिस दल को पता चलता है कि यहाँ पर दरोगा साहब को किसी ने चाटा मार दिया, वो भी एक दूध वाले ने, उसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है। तभी जो एसपी साहब होते हैं वो अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन लोगों के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ, तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हैं और एकदम से सभी को सस्पेंड कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर आगे भी उचित कार्रवाई की जाती है। अब ये खबर जैसे ही अरुण को पता चलती है तो अरुण इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं हुआ करते, जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ पर एक एसपी साहब ने आकर ऐसे ऐसे कर दिया। अब इस खबर को सुनने के बाद अरुण की माँ कहती है बेटा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई का सर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों यह थी कहानी। एक एसपी साहब जो दूध वाले के भेष में एक ट्रैफिक नाके पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां के दरोगा को अच्छी तरह से मजा चखाया। आप क्या कहना चाहते हैं वो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस पढ़े लिखे लड़के अरुण के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। जैसे कि इस कहानी में अरुण ने जो किया वो हर एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहिए। अगर अरुण इस बात को नहीं करता तो उस दरोगा का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता और वह और लोगों के साथ और ज़्यादा अन्याय करता रहता। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।